सर आपसे एक सवाल है मेरा। हुँ, ये बताइए कि आज दिवाली का पर्व है, दिवाली को कैसे मनाएँ? बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने बताया कि आज दिवाली है, ठीक है? 31 अक्टूबर है ना? जी, और 31 अक्टूबर को आज दिवाली पड़ रही है जी, और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में हम सभी लोग राष्ट्रीय एकता दिवस भी मना रहे हैं। तो आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है कि आज दिवाली का दिन है और लोग दिवाली को धूम-धाम से मनाते भी हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि दिवाली लोग किस तरीके से मना रहे हैं। अपने आस-पास तो देखिए, आप देखते होंगे कि लोग दिवाली जो लोग कभी ग्रंथों का अध्ययन भी नहीं किए होंगे, वो लोग भी दिवाली के दिन ढेर सारा पटाखा लाते हैं और उसको फोड़ते हैं और मस्ती करते हैं। उनको लगता है कि यही दिवाली है। मैं किसी संप्रदाय को, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, किसी भी संप्रदाय को आहत नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी त्योहार 2 तरीके से मनाई जाती है। एक होती है आध्यात्मिक, ठीक है? आध्यात्मिक दिवाली को मना सकते हैं और एक आपका है सांस्कृतिक दिवाली मना सकते हैं। हम जो मनाते हैं वो सांस्कृतिक दिवाली होती है। मतलब कि हमने क्या कर लिया कि पटाखे ले लिए, ठीक है? उसको फोड़ दिया, फुलझड़ियाँ जला ली, ये हमारा हो गया त्योहार। अब समझने वाली बात ये है, ज़रा गौर कीजिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। आए दिन जो हमारी संस्कृति है वो समय-समय से बदलती रही है। जैसे आप ये पाते हैं कि किसी काल में किसी व्यक्ति ने कुछ किया, हमने उसको एक संप्रदाय, धर्म या फिर कुछ नीति का नाम दे दिया, तो वो हमारे यहाँ प्रचलित हो गया। अब जैसे पटाखों का हमारे पास कोई है ही नहीं प्रावधान छोड़ने का। श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या आए, ठीक है, वनवास के बाद, तो क्या था कि बहुत सारा दीपक जलाया गया। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम पधारे हैं। तो उस समय उनका ये था कि भाई कम से कम रोशन करें, लोगों को नजर आए कि कुछ उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ दिवाली पर दिए जला लेना, पटाखे जला लेना ही ये दिवाली मनाना है? श्री रामचंद्र के प्रति सच्ची श्रद्धा है? नहीं। श्री रामचंद्र जी आध्यात्मिक थे, वो चाहते थे कि अनीति पर सत्य की विजय हो, नीति की विजय हो। वो चाहते थे कि जो आपका पाप है उस पर पुण्य का विजय हो और असत्य से सत्य की ओर जाना, ठीक है, और अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, ये श्री रामचंद्र जी का संदेश था। लेकिन उस पर हम कितने कायम है? तो ये आध्यात्मिक दिवाली है। अब बात करते हैं कि हमको दिवाली किस तरीके से मनानी है। मैं देखिए, हम लोग जो बात करते हैं पशु क्रूरता निवारण की, तो हमारा ये मानना होता है कि एनिमल फार्मिंग करने में बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, धरती बर्बाद हो रहा है, जल बर्बाद हो रहा है, हमारा वायुमंडल बर्बाद हो रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, बहुत चीज बर्बाद हो रहा है। सबसे ज्यादा आज के जमाने में जो विनाशक चीज है वो है मीट को खाना, मांसाहार का सेवन करना सबसे विनाशकारी चीज है, क्योंकि उसके लिए धरती की बहुत बर्बादी हो रही है। फैक्ट्री तो मान लीजिए चल रही हैं, लेकिन हम उसमें विशेष रोक नहीं लगा सकते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि दिवाली में पटाखे अगर आप लोग फोड़ना ही चाहते हैं, हालांकि मैं तो मना ही करूंगा, लेकिन क्या करना है कि आप दिवाली में पटाखे वैसे फोड़े जो ज्यादा हानिकारक न हो, अगर फोड़ना चाहें तो, वरना ये तो मूर्खता ही लगती है मुझे। मैं सभी लोगों को बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये कोई मतलब सभी धर्मों के लिए जो भी मतलब गलत चीजें हैं उसको आप ध्यान दीजिएगा कि धर्म आपका आध्यात्मिक होना चाहिए। मतलब आपको आध्यात्मिक तरीके से त्योहार मनाने हैं। संस्कृति के नाम पर कुछ भी अनाप शनाप मत करने लग जाइए। अब जैसे अगर आप पटाखे फोड़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि 20 से लेकर के 40 गुना, 50 गुना ज्यादा तेज सुनाई देता है जानवरों को जो हमारे आसपास हैं। गर्भवती महिलाओं को बहुत तकलीफ होता है जब आप बड़े पटाखे फोड़ते हैं, तो उनके बच्चों को परेशानी होती है, उनका बच्चा गिर भी सकता है। जैसे ये जो छोटे जानवर होते हैं, कुत्तियां जो होती हैं, उनके बच्चे अगर वो गर्भवती हैं, तो बहुत ज्यादा पटाखे की आवाज सुनकर उनका जो गर्भ होता है वो गिर जाता है, बच्चे उनके मर जाते हैं। तो इसलिए पटाखे उस हिसाब से जलाएं कि किसी भी पशु को तकलीफ न हो। क्योंकि आप देखने में आता है कि कोई व्यक्ति पूंछ में लगाकर कुत्तों के पटाखे छोड़ रहा, कोई मुंह में डाल दे रहा हथिनी के। तो ये बहुत ही गलत चीज हो रहा है और श्री राम जी के नाम पर अनाप शनाप करना बंद कीजिए। मैं तो यही कहूंगा कि आध्यात्मिक दिवाली मनाइए, अपने अंदर का प्रकाश आप पैदा कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए और असत्य पर सत्य का विजय होना चाहिए। ये सब बातें आप गांठ लीजिए और किसी भी, जैसे आज आपको पता है कि आज राष्ट्रीय एकता दिवस है,
तो इस मौके पर सभी लोग आपकी प्रकृति के हैं, मतलब सभी लोग पशु हो, जीव हो, आप हो, सब एक हैं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर यही मैं कहूंगा कि आध्यात्मिक दिवाली मनाइए और सभी पशुओं पक्षियों के साथ मिलकर मनाइए। बम फोड़कर उनको परेशान मत कीजिए। अगर बम फोड़ने की बहुत तलब हो रही तो एकांत में चले जाइए जहां पर किसी जीव को किसी भी तरह की हानि न होती हो। तो आप वैसा कर सकते हैं और सभी जीवों में परस्पर मिलकर प्रेम भाव दीजिए, उनके साथ मिलिए, हंसिए, खेलिए, सब कीजिए। सबका ध्यान दीजिए, प्रकृति का ध्यान दीजिए, भारत माता का ध्यान दीजिए। सभी को धन्यवाद। शुभ दीपावली सभी को।